फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर आशीष आज फिर आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हम सबका उद्देश्य है कि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचा सकें और लोगों को उसकी उपयोगिता के बारे में बता सकें, और जो नाम से वो मार्केट में ये जड़ी बूटियाँ या ये आयुर्वेदिक हर्ब्स आ रही हैं उनके बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकें। इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जिस मेडिसिन के या जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन या जिस हर्ब्स या जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, वो है पंचसकार चूर्ण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पंचसकार चूर्ण के नाम से कई कंपनियां अपने इस मेडिसिन को मार्केट में निकालती हैं, बनाती हैं। और पंचसकार के क्या उपयोग हैं, क्या उसकी किस तरीके से कंपनीज उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करती है, क्या चीज़ करती है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, मैं आप सभी से, हम अपने सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचे और वो इसका अच्छे से उपयोग कर सकें। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग बात करते हैं पंचसकार की। पंचसकार चूर्ण की, पंचसकार की अगर बात करें तो पंचसकार के क्या यूज़ हैं। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन के लिए या एब्डोमिनल, कोई भी एब्डोमिनल डिजीज़ हैं, एब्डोमिनल डिजीज़ यानी पेट की कोई भी बीमारी हो या कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, अल्सर हो, हर तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए पंचसकार एक बहुत उपयोगी दवा की तरह ट्रीट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। चाहे वो पेट की किसी भी तरह की बीमारी हो तो उसमें पंचसकार का यूज़ किया जा सकता है। पंचसकार चूर्ण में अगर देखा जाए तो ये इसकी उपयोगिता है। और अब हम बात करते हैं कि पंचसकार चूर्ण के नाम से कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर, वो अगर हम लोग अगर वैद्यनाथ का ही उठा लें या किसी का, तो वैद्यनाथ का ही उठा लें तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स, वैद्यनाथ भी पंचसकार चूर्ण के नाम से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स जो बताया गया है वो है सनई। बहुत लोग इसको सनई के नाम से भी जानते हैं, सनाई के नाम से जानते हैं। और अगर सनई के बारे में हम लोग बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए या पाइल्स के लिए या वेट लॉस हो रहा है उसमें, और कई ऐसी चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल जड़ी बूटी मानी गई है सनाई को। और ये बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल है, कॉन्स्टिपेशन और इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुआ है वो है हरीटकी। हरीटकी के बारे में अगर कहा जाए तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत उपयोगी बूटी है, जिसको कि हम लोग रीजनरेटिव हर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। कि जो भी चीज़ें, जो ऐसे सेल्स हैं जो मतलब रीजनरेट करने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी है तो उसको रीजनरेट करने के लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन या जड़ी बूटी की तरह है। दूसरा इसमें यूज़ किया गया सौंठ तो हम लोग, जैसा कि हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं, सौंठ एक बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है या बहुत उपयोगी हर्ब है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सौंठ की अगर हम बात करें तो सौंठ कई प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पेट के हर प्रकार के जो असंतुलन होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, या देखा जाए तो कफ में भी, हेडेक में भी, कई चीज़ों में सौंठ का बहुत उपयोग है। और जो दूसरा अगर देखा जाए तो उपयोगी मेडिसिन है वो इसमें जो है सेंधा नमक भी पड़ता है। सेंधा नमक का उपयोग देखा जाए तो सेंधा नमक कई चीज़ों के लिए उपयोगी है, चाहे वो हमारे स्किन सेल्स को बूस्ट करने के लिए या कई चीज़ों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं पंचसकार चूर्ण में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
इसको लेने की जो विधि है वो किस प्रकार है, वो अगर इसमें जो मेंशन्ड है वो ये है कि 3 से 6 ग्राम जब हम सोने चलते हैं उस वक्त एक हल्के से गुनगुने पानी के साथ इसको लिया जाता है। और इससे जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं जो मेंशन्ड है, एक तो ये कब्ज़ दूर करता है, दूसरा मल को आसानी से गुदा मार्ग से बाहर निकालने में बहुत सहायक है, दूसरा पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत उपयोगी है, और दूसरी चीज़ है कि इसके नियमित उपयोग से हर प्रकार की जो इस पर जो निर्भरता भी की बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको अगर लीजिए तो आप उसके आदी हो जाते हैं। तो इसमें यह भी मेंशन है कि आप उसके आदी नहीं होंगे, उसके ऊपर निर्भर नहीं होंगे। दूसरा मात्रा लेने की तो बता ही चुका हूँ मैं कि 3 से 6 ग्राम लेना है। तो ये है बैद्यनाथ में जैसा कि बताया गया, इनके 50 ग्राम का नेट कंटेंट है ये, जो हम लोग के पास भी अवेलेबल है। और इसकी जो कॉस्ट MRP देखी जाए तो इसकी MRP 74 रुपीज़ है अभी। और इसी के साथ डाबर का भी पंचकार चूर्ण आता है, डाबर भी अपना प्रोडक्ट पंचकार चूर्ण के नाम से ही निकालता है, इसकी भी सब लगभग वही सब उपयोगिताएँ हैं। और तनसुख में भी पंचकार चूर्ण के नाम से आता है, इसका 100 ग्राम का इंग्रेडिएंट है जो हम लोग के पास है, और इसकी MRP भी 110 रुपये है, लगभग वही सब चीज़ें। और भी कई कंपनीज हैं जो पंचकार चूर्ण के नाम से अपने अपने प्रोडक्ट को निकालती हैं। तो ये रही पंचकार चूर्ण के बारे में, इसकी उपयोगिताएं और इसकी सारी चीज़ें आपके सामने हम लोग लाए हैं हम अपने इस वीडियो के माध्यम से। और बस अब यहीं तक हमारी ये जानकारी है। इसके बाद हम लोग फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।